करवा चौथ की रात, पति पत्नी की कहानी। करवा चौथ भारतीय संस्कृति का एक विशेष त्योहार है जो पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि करवा चौथ की रात पति पत्नी के बीच क्या होता है। रेखा और अंशुल की शादी को 5 साल हो चुके थे। रेखा हर साल पूरे रीति रिवाजों के साथ करवा चौथ का व्रत रखती थी। इस साल भी रेखा ने सुबह सवेरे सरगी खाए और व्रत शुरू किया। दिन भर उसने पूजा की तैयारी की और शाम को अपने पति के साथ करवा चौथ की पूजा करने बैठी। जैसे ही रात हुई, आसमान में चंद्रमा का इंतजार शुरू हुआ। रेखा ने अपने हाथों से दिया सजाया, छलनी तैयार की और चंद्रमा को अर्घ्य देने की तैयारी की। अंशुल ने रेखा के हर काम में मदद की, जिससे रेखा को महसूस हुआ कि उनका प्यार समय के साथ और भी गहरा हो गया है। रात करीब 8 बजे चंद्रमा दिखाई दिया। रेखा ने छलनी से चंद्रमा को देखा, फिर अपने पति को। वह पल उनके लिए बहुत खास था। अंशुल ने अपने हाथों से रेखा को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाया। इसके बाद अंशुल ने रेखा को सरप्राइज गिफ्ट दिया, एक खूबसूरत कंगन जो उसने चुपके से खरीदा था। रेखा की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने साथ मिलकर हल्का भोजन किया और एक दूसरे के साथ समय बिताया। उस रात चांद की रोशनी में दोनों ने छत पर बैठकर अपने जीवन की पुरानी यादों को ताज़ा किया और भविष्य की योजनाओं पर बात की। करवा चौथ की यह रात उनके जीवन का एक और खूबसूरत अध्याय बन गई। करवा चौथ सिर्फ व्रत रखने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को और भी खास बनाने का अवसर है। इस दिन दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करते हैं। करवा चौथ की रात प्यार और विश्वास का त्योहार बनकर दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। उस खास रात में रेखा और अंशुल के बीच का प्यार और गहराता गया। व्रत तोड़ने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते की यादगार बातों को साझा किया। रेखा ने कहा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मुझे यकीन नहीं था कि हम इतने अच्छे साथी बनेंगे। लेकिन आज मैं खुद को सबसे खुशनसीब महसूस करती हूँ। अंशुल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी हंसी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। हर साल जब तुम मेरे लिए यह व्रत रखती हो, मैं खुद से वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। खाने के बाद अंशुल ने एक और सरप्राइज दिया। उसने छत पर छोटी छोटी लाइट्स और फूलों से सजावट की थी। वहाँ एक झूला रखा था, जिसे उसने रेखा के पसंदीदा गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया था। रेखा ये देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, तुमने कब किया ये सब? अंशुल ने हंसते हुए कहा, जब तुम पूजा में व्यस्त थी, तब मैं तुम्हें खुश करने की तैयारी कर रहा था। फिर दोनों छत पर बैठे और चांदनी रात में एक दूसरे के साथ अपनी पसंदीदा गाने सुने। अंशुल ने रेखा का हाथ पकड़कर उससे कहा, तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उसने कहा, तुम्हारे प्यार के बिना मेरा यह व्रत अधूरा है। करवा चौथ की यह रात उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पल थी जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। उस रात की बातें और यादें उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। रेखा और अंशुल ने उस रात को खास बनाने का वादा किया कि हर साल करवा चौथ को वे एक नई यादगार कहानी में बदलेंगे। प्यार, समर्पण और एक दूसरे के लिए सम्मान की यह कहानी हर जोड़े के लिए प्रेरणा बन गई। करवा चौथ सिर्फ रीति रिवाजों का पर्व नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को गहराई से महसूस करने और एक दूसरे के प्रति प्यार जताने का मौका है।
ऐसे त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि छोटी छोटी खुशियां हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाती हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई, रेखा और अंशुल ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारी हर रात ऐसी ही खूबसूरत हो जैसे आज की रात। अंशुल ने उसकी ओर प्यार से देखा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि हमारी जिंदगी में कभी कोई उदासी ना आए। अंशुल ने अपनी जेब से एक छोटी सी लाल डिब्बी निकाली। रेखा ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या है? अंशुल ने डिब्बी खोलकर दिखाया। उसमें एक छोटा, दिल के आकार का पेंडेंट था, जिसमें लिखा था, मेरा जीवन मेरी रेखा। रेखा ने पेंडेंट को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, तुम हमेशा मुझे खुश करने का तरीका ढूंढ लेते हो। ये दिन मेरे लिए सबसे खास बन गया है। अंशुल ने पेंडेंट रेखा की गर्दन में पहनाया और कहा, ये सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि मेरी हर सांस का वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। उस खास रात का अंत दोनों ने एक साथ अपने पुराने फोटो एल्बम को देखकर किया। वे अपनी शादी की तस्वीरें, पहले करवा चौथ की यादें और छोटे छोटे खास पलों को याद करके हंसते रहे। रेखा ने अंशुल के कंधे पर सिर रखकर कहा, हर साल करवा चौथ पर मुझे तुम्हारे प्यार का नया रूप देखने को मिलता है। अंशुल ने प्यार से जवाब दिया, ये सिर्फ शुरुआत है, हर दिन तुम्हारे लिए और भी खास बनाने की कोशिश करूंगा। उस रात दोनों ने वादा किया कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। करवा चौथ सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन उनके लिए एक नई शुरुआत होगी। इस तरह चांदनी रात की ठंडी हवाओं के बीच उनका प्यार और भी गहरा हो गया। करवा चौथ की यह रात उनकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई। करवा चौथ की यादगार रात जारी रही। जब रेखा और अंशुल अपने पुराने फोटो एल्बम देख रहे थे, तब दोनों ने अपने रिश्ते के उतार चढ़ाव पर भी बात की। रेखा ने कहा, याद है हमारी शादी के शुरुआती सालों में कितनी परेशानियां थीं, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। अंशुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और उन्हीं दिनों ने हमें सिखाया कि एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है। तुम्हारे साथ होने से मुझे हमेशा हिम्मत मिली। रेखा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये हमारी पहली करवा चौथ की फोटो है। उस दिन तुमने मेरे लिए व्रत तोड़ने के बाद गुलाब का फूल लाया था। वह छोटा सा फूल मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। अंशुल ने हंसते हुए कहा, तब मुझे समझ नहीं आता था कि तुम्हारे लिए क्या खास लाऊं, लेकिन आज मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मेरी छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। उस रात दोनों ने अपने भविष्य के सपनों पर भी चर्चा की। रेखा ने कहा, मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह एक दूसरे का इतना ही ख्याल रखें। अंशुल ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हम उन्हें सिखाएंगे कि प्यार और विश्वास ही एक रिश्ते की असली ताकत है। छोटी सी, अंशुल ने अचानक कहा, आज की रात इतनी खास है, तो क्यों न इसे और भी खास बनाया जाए। वह जल्दी से रसोई में गया और रेखा के लिए उसके पसंदीदा चॉकलेट केक का एक छोटा सा टुकड़ा लाया। दोनों ने छत पर सितारों के नीचे उस केक को काटा और एक दूसरे को खिलाया। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये छोटी छोटी खुशियां ही हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। आधी रात हो चुकी थी। दोनों ने छत पर लेटकर चांद और सितारों को देखते हुए अपने प्यार को महसूस किया। रेखा ने कहा, करवा चौथ की यह रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रातों में से एक है। अंशुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि हमारा हर दिन ऐसा ही खूबसूरत होगा। करवा चौथ की यह कहानी बताती है कि एक दूसरे के लिए समर्पण और छोटी छोटी खुशियों का महत्व ही एक सफल और खुशहाल जीवन का आधार है। ये त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि रिश्तों को और मजबूत बनाने का एक जरिया है। करवा चौथ की रात में नई शुरुआत। उस रात जब रेखा और अंशुल ने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं साझा की, तो उनकी बातचीत ने उनके रिश्ते को एक नई गहराई दी। प्यार भरी इस रात में अंशुल ने रेखा को एक और खास सरप्राइज देने की योजना बनाई थी। जब रेखा सोने की तैयारी कर रही थी, तब अंशुल ने उसे एक छोटा सा पत्र दिया।
रेखा ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या है? अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हारे लिए मेरे दिल की कुछ बातें। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। तुम्हारा समर्पण और प्यार मुझे हर दिन यह एहसास दिलाता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। करवा चौथ का ये दिन मेरे लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये दिन मुझे याद दिलाता है कि मुझे तुम्हारे जैसा साथी मिला है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर खुशी और हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। सिर्फ तुम्हारा, अंशुल। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अंशुल को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे प्यार के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपने सपनों के घर की कल्पना की। रेखा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारा घर ऐसा हो जहाँ हर कोने में प्यार की खुशबू हो। अंशुल ने सहमति जताई और कहा, और हमारे बच्चों की हंसी उस घर को और भी खास बनाएगी। उस रात अंशुल ने रेखा को वादा किया कि वे हर साल करवा चौथ को और भी खास बनाएंगे। दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को हमेशा ताजगी और खुशियों से भरपूर रखेंगे। करवा चौथ की रात सिर्फ पूजा और व्रत का दिन नहीं होता, बल्कि यह अपने साथी के प्रति प्यार और समर्पण को फिर से महसूस करने का समय होता है। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना ही एक सच्चे रिश्ते की बुनियाद है। इस तरह करवा चौथ की वह रात रेखा और अंशुल के लिए सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की नई शुरुआत बन गई।